जब घनी बारिश हो रही थी और आसमान से बिजली कड़क रही थी। एक सुनसान रास्ते से जा रहा था एक बैलगाड़ी वाला। बैलगाड़ी में उसका मालिक व्यापारी भी था। वो बैलगाड़ी के अंदर लेटा हुआ था। बैलगाड़ी वाला गाड़ी चलाए जा रहा था। तभी अचानक उसे सामने रास्ते पे दिखाई देती है एक डरावनी सी औरत, जो कि उसकी ओर ही आ रही थी। ये देखकर बैलगाड़ी वाला अपनी गाड़ी घुमा लेता है और वो डर के मारे पीछे की ओर चलने लगता है। बैलगाड़ी वाला व्यापारी को भी जगाने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से उसके सामने आती है एक बहुत सुंदर औरत। सुनो, मेरी मदद करो, मैं इस जंगल में भटक गई हूँ, मेरी मदद करिए। तभी बैलगाड़ी वाला अपने मालिक व्यापारी से कहता है। व्यापारी उस सुंदर सी औरत के पास जाता है। वह औरत व्यापारी को सारी बात बता देती है। तभी व्यापारी कहता है, अच्छा, तुम इस जंगल में भटक गई हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ज़रूर पहुंचा दूंगा। अभी एक दिन मेरे घर रहना और फिर मैं कल तुम्हें तुम्हारे यहाँ पहुंचा दूंगा। कहकर वह उस औरत को अपने साथ बैलगाड़ी में बिठा लेता है और बैलगाड़ी को अपने घर की ओर ले जाने के लिए कहता है। रात काफ़ी हो चुकी थी जब व्यापारी और बैलगाड़ी वाला अपने घर पहुंचते हैं तो गांव में कोई भी जगा हुआ नहीं था। व्यापारी अपनी बैलगाड़ी को अपने घर के आगे रुकवा देता है और वह उस औरत को ले जाता है। सुबह होती है। व्यापारी उस औरत से पूछता है, सुनो, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं पता लगवा के तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। तभी वह औरत कहती है, सुनो, मेरा कोई नहीं है, मेरे पिता थे, उनको शेर ने मार के खा लिया, मैं कहाँ जाऊँगी। व्यापारी उसकी सुंदरता को देख के पहले ही मोहित था, तो वह उससे कहता है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम यहीं पर रह सकती हो। ये सब सुनने के बाद वह औरत शादी के लिए राजी हो जाती है और व्यापारी तैयारी करने चला जाता है। तभी हम देखते हैं वो औरत एक डायन बन जाती है और उसकी लंबी चोटी होती है और वो कहती है, फंस गया मेरे जाल में, अब तो मैं इसका शिकार कर कर ही रहूँगी। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर कहती है, बस कुछ दिन की बात और है, इसको खाकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। और वो रूप बदल लेती है। जब व्यापारी घर वापस आता है उसे लेने के लिए, तब तक उसने सुंदर सा रूप बना लिया था और एक अच्छी सी साड़ी पहन ली थी। भी व्यापारी कहता है, चलो मैं पुजारी जी को लेकर आ चुका हूँ। तभी वह औरत कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बेताब हूँ इस शादी को करने के लिए, मैं भी जरा सी भी देर नहीं लगाना चाहती। तभी दोनों लोग पंडित के पास आकर बैठ जाते हैं और पंडित जी दोनों को हवन कुंड के पास बिठाकर दोनों का विवाह संपन्न करा देते हैं। चुड़ैल और वह व्यक्ति दोनों ही बहुत खुश थे। चुड़ैल इसलिए खुश थी कि अब उसका शिकार उसके हाथ लग जाएगा और वो व्यक्ति सोच रहा था कि मेरी शादी हो गई और मुझे एक सुंदर सी बीवी मिल गई। पंडित जी दोनों का विवाह संपन्न करा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जब एक दिन वह व्यापारी अपने घर से बाहर था, तब वह डायन बैठी बैठी बेड पर सोच रही थी कि अब अमावस्या की रात है, आज मैं इसका शिकार कर लूँगी। तभी वह अपने असली रूप में आती है और व्यापारी ये सब खिड़की से देख लेता है और वह देखता है कि कैसे वो औरत बार बार डायन तो कभी वो औरत बन रही थी। ये सब देखकर
वह अपने गांव के ही एक मित्र के पास जाता है। वहां जाने के बाद वह उसे आवाज लगाता है। तभी उसका दोस्त बाहर आता है और वह उसे बताता है, सुन, मेरी जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही भयानक है। मेरी पत्नी डायन है और वो मुझे आज अमावस्या को मार डालेगी। मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तभी उसका दोस्त कहता है, तू परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था उस औरत से शादी मत कर, पर तेरी समझ में कहाँ आया, तूने सुनी ही नहीं मेरी बात। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो कि भूत प्रेतों को भगा देता है। ये कहने के बाद दोनों लोग उसको भगाने के लिए तांत्रिक के बारे में बात करते हैं। तभी उसका दोस्त उससे कहता है, सुन, वो बाहर कैसे आएगी, मैं उसको बाहर कैसे लाऊंगा, नहीं तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। यह सब कहने के बाद भी वह उसे बुलाने के लिए जाता है और उसके पास जाने के बाद कहता है, सुनो, मेरे दोस्त ने हम दोनों को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया है। उसने मुझसे कहा था मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर आऊं। तभी वो कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है जाने का, और आज तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी मैं। वह व्यापारी बहुत जिद करता है लेकिन वो मना कर देती है। वह साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी कि तभी वह गुस्से में आ जाती है और वह व्यापारी की सारी बात ध्यान से सुनने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, सुन ओए, आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूँगी। ये कहते हुए वह उसको रस्सी से बांध देती है और कहती है, आज अमावस्या की रात है, आज तो मैं तेरा शिकार करूँगी। मेरा श्राप है कि शादी करने के बाद अमावस्या की रात ही मैं तुझे मार सकती थी, इसीलिए मैंने इतना इंतजार किया। आज इस अंधेरी अमावस्या की रात में मैं तेरा शिकार करके खुद को फिर से जवान बना लूँगी। वह उस व्यापारी को डराने लगती है और व्यापारी बेचारा डरा सहमा कुछ बोल भी नहीं पाता। इधर उसका दोस्त बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर बाद जब वो बाहर नहीं आया तो वह समझ चुका था अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लगता है उस चुड़ैल को सारी बात पता चल गई है। मुझे ही अब उस तांत्रिक को बुलाकर लाना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल मेरे दोस्त को मार डालेगी। मुझे जल्दी ही उस तांत्रिक को बुलाकर लाना चाहिए। वह ये कहकर थोड़ा सोच में पड़ता है कि आखिर वो तांत्रिक होगा कहाँ इस टाइम पे। तभी वह उस अंधेरी रात में उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उस सर्द भरी रात में वह चुड़ैल उस व्यापारी के घर के अंदर तांडव मचा रही थी और वह उससे कहती है, बस कुछ देर और, 12 बजने ही वाले हैं, उसके बाद मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। मुझे इसी रात का तो इंतज़ार था। ये सब कहते हुए वो उसे और डरा रही थी कि तभी वहाँ व्यापारी का दोस्त आ जाता है और वो उस चुड़ैल से कहता है, सुनो, तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। तभी चुड़ैल कहती है, अच्छा आ गया तू, अब तो मैं तेरा भी शिकार करूँगी, एक के साथ एक फ्री। आज तो मैं 2-2 लोगों को खाऊंगी। तभी वह कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कि तभी वो चुड़ैल और भयानक हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है और वह उसे बहुत डराने की कोशिश करती है, उस पे हमला करके, लेकिन उसका दोस्त नहीं डरता। उधर उसका दोस्त साथ में तांत्रिक लाया था। तांत्रिक घर के बाहर पूजा कर रहा था, जिससे वो चुड़ैल कमज़ोर पड़ जाती है और तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़ता रहता है और तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे अपने पास खींच लाता है। तभी वो चुड़ैल कहती है, अरे ओ तांत्रिक, भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगी। मेरे और मेरे शिकार के बीच में
मत आ। लेकिन वो तांत्रिक नहीं डरता और वो लगातार मंत्र पढ़ता रहता है। फिर तांत्रिक हवा में उड़ जाता है और वो अपनी शक्तियों से हवन कुंड में बिजली गिराता है, जिससे एक आग लगती है और वो आग निकलकर चुड़ैल के पास चली जाती है, जिससे चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तभी वो व्यापारी उस तांत्रिक के पास आता है और तांत्रिक के पास आने के बाद कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं।